दोस्तों, स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आवर्त सारणी और रसायन विज्ञान केमिस्ट्री और पीरियोडिक टेबल के 30 अति महत्वपूर्ण तथ्यों के आपके साथ साझा करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और इनका यूज़ आप हर जगह पर कर पाओगे। आपकी केमिस्ट्री की जो बेसिक नॉलेज है वो इससे बढ़ जाएगी। इससे पहले भी इसी तरह का एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें 1 से लेकर 20 तक के रसायन विज्ञान और आवर्त सारणी या केमिस्ट्री के आप कह सकते हैं केमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्यों को वहाँ पर हमने बताया है। तो अब यहाँ पे 21 से स्टार्ट करते हैं। तो 21वां जो फैक्ट है केमिस्ट्री का कि आवर्त सारणी में, यहाँ पर देखेंगे आवर्त सारणी में कुल द्रव्य यानी कि तरल तत्व कितने हैं, तो जो कि तरल अवस्था में हो, जो द्रव अवस्था में हो। तो 6 तत्व जो होते हैं वो तरल होते हैं। गैलियम, ब्रोमीन, सीजियम, मरकरी, फ्रेंशियम और कोपरनीशियम, ये 6 तत्व तरल तत्व हैं। आवर्त सारणी के 6 तत्व ये जो हैं ये तरल तत्व हैं। दूसरा हमारा जो 22 वाला फैक्ट है, 22वां तथ्य है, सबसे छोटा ऋणायन होता है हमारा हाइड्रोजन नेगेटिव यानी कि H नेगेटिव। सबसे छोटा धनायन होता है H पॉजिटिव और सबसे छोटा ऋणायन होता है H नेगेटिव। 23 नंबर हम देखते हैं, रेडियोधर्मी प्रवृत्ति का तरल तत्व कौन सा है जिसमें रेडियो एक्टिवता पाई जाए और वो तो एक तरल तत्व हो। तो फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव तरल तत्व है। फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव तरल तत्व होता है। नेक्स्ट है हमारा, आवर्त सारणी में कुल कितने रेडियोधर्मी तत्व हैं। कितने तत्व हैं जिनमें रेडियो एक्टिवता पाई जाती है आवर्त सारणी में? तो ऐसे 25 तत्व हैं जिनमें की रेडियो एक्टिवता पाई जाती है। टोटल 25 तत्व हैं। नेक्स्ट है हमारा, वाष्पशील डी ब्लॉक के तत्व कौन से हैं? ऐसे तत्व जो वाष्प अवस्था में बदले जा सकते हैं, उन्हीं को कहेंगे हम वाष्पशील तत्व। तो ऐसे तत्व हैं जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है और कोपरनीशियम है। ये 4 तत्व ऐसे हैं डी ब्लॉक के जो कि वाष्पशील तत्व हैं, वाष्पशील संक्रमण तत्व हैं। इन्हें वेपोराइज किया जा सकता है, वाष्प में बदला जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा फैक्ट, तथ्य है अगला, तत्व जिसमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन उपस्थित होता है जबकि न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता। तो वो तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं उपस्थित होता है वो तत्व एकमात्र तत्व हाइड्रोजन है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फैक्ट पे। अगला जो हमारा तथ्य है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन। ऐसा तत्व है ऑक्सीजन जो कि सबसे ज्यादा पाया जाएगा पृथ्वी पर। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी पर सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है हमारा स्टैटिन। ये एक हैलोजन है। हैलोजन समूह में होता है At यानी कि स्टैटिन, इसका प्रतीक होता है At। अब हम अपने नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। अगला जो तथ्य है हमारा वो है कि पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पृथ्वी पर जो अधिक मात्रा में धातु पाई जाती है वो होती है हमारी एल्यूमिनियम, Al। परमाणु क्रमांक होता है 13। नेक्स्ट है हमारा कि वह तत्व जिसकी श्रृंखलन की प्रवृत्ति अधिकतम होती। तो हमें पता है कि कार्बन में श्रृंखलन की प्रवृत्ति होती है और लंबी चेन श्रृंखला या फिर रिंग बनाने की क्षमता होती है। इसे कहते हैं कैटिनेशन पावर, श्रृंखलन का गुण, जो कि सबसे ज्यादा कार्बन में पाया जाता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। नेक्स्ट है हमारा, अधातु जिसका गलनांक व क्वथनांक अधिकतम होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि MP और BP सबसे अधिक होता है, वो कौन सी अधातु है? तो वो अधातु होती है कार्बन का अपर रूप हीरा, जिसका गलनांक और क्वथनांक अधिकतम होता है और कार्बन अधातु है। अब हम चलते हैं अपने अगले फैक्ट पर।
अगला तथ्य है जो केमिस्ट्री का, धातु जो सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, तो ऑस्मियम सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करती है +8। नेक्स्ट है हमारा सर्वाधिक सहसंयोजी यौगिक कौन सा है, तो सीजियम फ्लोराइड सबसे ज्यादा सहसंयोजी यौगिक है, सहसंयोजकता का गुण सर्वाधिक होता है। फिर आता है हमारा सर्वाधिक स्थायी कार्बोनेट, तो सीजियम कार्बोनेट CO3 जो है वो सर्वाधिक सर्वाधिक स्थायी कार्बोनेट होता है। प्रबलतम क्षार कौन सा होता है, इसका आपको कारण पढ़ना चाहिए। जब आप इसका कारण पढ़ेंगे कि क्यों सीजियम कार्बोनेट और सीजियम फ्लोराइड क्यों सर्वाधिक सहसंयोजी यौगिक है और सबसे ज्यादा स्थायी कार्बोनेट सीजियम कार्बोनेट है, इसका कारण आपको मिल जाएगा चैप्टर क्षारीय धातुओं में। जो एस ब्लॉक के तत्व हैं उस चैप्टर में आपको इसका रीजन मिल जाएगा, आपको वहां से पढ़ना चाहिए। प्रबलतम क्षार सीजियम हाइड्रोक्साइड, प्रबलतम क्षारीय ऑक्साइड सीजियम ऑक्साइड। तो ये इन सब का रीजन यहाँ पर बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वीडियो हमारा तथ्यों पर आधारित है, तो इन सभी का रीजन आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिर आता है धातुओं में सर्वाधिक विद्युत चालक कौन है, कौन सी धातु में सर्वाधिक विद्युत चालकता का गुण पाया जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे अधिक किसकी होती है, तो वो होती है हमारी सिल्वर यानी कि Ag। चांदी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। अधातुओं में सर्वाधिक विद्युत चालक कौन सा है, तो ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत चालकता जिसमें पाई जाती है, वो भी सबसे ज्यादा अधातुओं में सबसे अधिक चालकता पाई जाती है ग्रेफाइट में, जो कि कार्बन का एक अपर रूप है। कार्बन का अपर रूप हीरा भी होता है, कोयला भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है। अब चलते हैं हम अपने 39 नंबर है, सर्वाधिक जहरीला तत्व कौन सा है। आवर्त सारणी में या पूरी केमिस्ट्री में सर्वाधिक जहरीला तत्व कौन सा है, तो वो होता है हमारा प्लूटोनियम। प्लूटोनियम सबसे ज्यादा जहरीला तत्व है, विषाक्त है, सबसे ज्यादा पॉइजनस है। प्लूटोनियम तत्व सबसे अधिक जहरीला तत्व है। द्रव अधातु कौन सी है, तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। जल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है, तो फास्फोरस है, P परमाणु क्रमांक 15 होता है। फिर आता है हमारा केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है, तो फर्स्ट ए वर्ग, एस ब्लॉक के फर्स्ट ए वर्ग में लिथियम के अलावा सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम ये सभी तत्व केरोसिन ऑयल में रखे जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये किसी भी नमी से या वायु से बहुत ही शीघ्र क्रिया कर जाते हैं। क्योंकि लिथियम अब सामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है अपने समूह में, इसलिए वो ऐसा नहीं करता है, इसलिए उसे केरोसिन के ऑयल में नहीं भी रखा जा सकता है। बाकी तत्व सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम और जितने भी तत्व हैं लिथियम को छोड़कर एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप में उन्हें केरोसिन के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तत्व जिसको गर्म करने पर वह ऊर्ध्वपातित हो जाता है, तो आयोडीन। ऊर्ध्वपातन एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे बिना द्रव में बदले गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो द्रव अवस्था में नहीं बदलता, ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदलता है। तो आयोडीन ऐसा तत्व है जो कि ऊर्ध्वपातन का गुण दर्शाता है, सब्लिमेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। सब्लिमेशन का गुण होता है आयोडीन में। अक्रिय धातुएं कौन सी हैं, तो सोना और प्लैटिनम यहाँ पर अक्रिय धातुओं के दो उदाहरण हैं। ये जल्दी किसी से क्रिया नहीं करेंगे, बहुत ही एक्टिव अभिकारकों से ये अभिक्रिया करते हैं, जैसे कि एक्वा रेजिया। उभयधर्मी धातुएं कौन सी हैं जो कि क्षारीय और अम्लीय दोनों की तरह कार्य कर सकती हैं, तो ये होती हैं बेरिलियम, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन और लेड। उभयधर्मी अधातु क्या है,
उभयधर्मी अधातु होती है, उभयधर्मी अधातु होती है सिलिकॉन। उपधातु तत्व कौन से होते हैं? तो उपधातुएं। पी ब्लॉक में दो तरह के तत्व पाए जाते हैं, धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं। तीन तरह के तत्व पाए जाते हैं, माफ कीजिए, धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं। तो पी ब्लॉक में ये जो तत्व हैं ये उपधातुओं की तरह कार्य करते हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, टेल्यूरियम, स्टैटिन, जर्मेनियम और Sb अर्थात एंटीमनी। एंटीमनी भी एक उपधातु होती है, धातु तत्व है। इसके अलावा पोलोनियम भी यहाँ पर मिस है, पोलोनियम भी उपधातु होता है जो कि पी ब्लॉक में पाया जाता है। अब चलते हैं अपने लास्ट 3 जो फैक्ट हैं। अधातु जो धात्विक चमक दर्शाते हैं, जिनमें धातुओं जैसी चमक होती है लेकिन होते वो अधातु हैं, तो ग्रेफाइट और आयोडीन ऐसे अधातु हैं जिनमें धातुओं जैसी चमक होती है। सर्वाधिक भारी पाया जाने वाला अक्रिय तत्व कौन सा है? ऐसा तत्व जो कि अक्रिय है लेकिन सबसे ज्यादा भारी होता है, तो वो होता है यूरेनियम। यूरेनियम सिंबल होता है यू। विद्युत का सर्वाधिक कुचालक तत्व कौन सा है, जिसमें चालकता का गुण बिल्कुल भी नहीं पाया जाता? तो हीरा सबसे ज्यादा विद्युत का कुचालक तत्व होता है। तो ये टोटल हमारे 20 पहले वीडियो में थे, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं चैनल में। और 30 फैक्ट ये हो गए। इसके अलावा भी आने वाले वीडियो में हम और भी तथ्य लाएंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज आपकी बढ़ेगी और आप केमिस्ट्री को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इन तथ्यों को याद रखिए, आपको ये तथ्य हमेशा काम आएंगे। तो मिलते हैं अपने